दोस्तों साल 2006 में आई मूवी 300 जहां राजा लियोनाइडस और उनके 300 जांबाजों ने अपनी कुर्बानी देकर इतिहास रच दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब स्पार्टा के वो शेर लड़ रहे थे तब समुद्र की लहरों पर एक और खौफनाक जंग चल रही थी। आज हम बात कर रहे हैं 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी की। ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि बदले, जुनून और एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने पूरे यूनान को घुटनों पर लाने की कसम खाई थी। अगर आपने 300 मूवी नहीं देखी तो आपको यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, तो उस पर जाके क्लिक करके आप जल्दी से 300 मूवी देख लो और फिर ये मूवी आप कंटिन्यू कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले हुई मैराथन की जंग से। यहाँ इथेनियन जनरल थेमिस्टोकलिस ने अपनी बुद्धिमानी से फारसी सेना को धूल चटा दी। इसी बीच थेमिस्टोकलिस ने एक ऐसा तीर चलाया जिसने फारसी राजा डेरियस का सीना छलनी कर दिया। जर्जिस अपने पिता को मरते देख उड़ जाता है। मरते वक्त डेरियस ने कहा था, यूनानियों को मत छेड़ो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री होती है आर्टेमिसिया की। वह डेरियस की सबसे भरोसेमंद कमांडर थी। वह राजा के जख्मों से तीर निकालती है ताकि वह तुरंत मर जाए और फिर जर्जिस के कानों में जहर भरती है। यूनान को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, तो तुम खुद देवता बन जाओ। आर्टेमिसिया जर्जिस को जादूगरों और तांत्रिकों के पास ले जाती है। शैतानी ताकतों को अपनी आत्मा सौंपने के बाद जर्जिस एक साधारण इंसान से 8 फुट ऊंचा अर्ड किंग के रूप में पुनर्जन्म लेता है। उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ उसके अंदर सिर्फ प्रतिशोध की भावना बची थी। अब सवाल ये है कि आर्टेमिसिया यूनान से इतनी नफरत क्यों करती थी। दरअसल वह खुद एक यूनानी थी। बचपन में यूनानी सैनिकों ने उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता को मार डाला, उसके साथ दरिंदगी की। सालों तक दुर्व्यवहार और शोषण सहने के बाद उसे एक फारसी दूत ने बचाया और उसे एक खूंखार योद्धा बनाया। उसने कसम खाई कि वह यूनान तभी लौटेगी जब वह यूनान को राख में मिलता हुआ देखेगी। जर्जिस जब जमीन पर लियोनाइडस से लड़ रहा था तब थेमिस्टोकलिस समुद्र में फारसी बेड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था। एथेंस के पास फारस के मुकाबले बहुत छोटे जहाज थे, लेकिन थेमिस्टोकलिस ये बात जानता था कि फारस के जहाज सामने से मजबूत हैं पर अंदर से बिल्कुल कमजोर हैं। वह फारसियों को कोहरे और चट्टानों के बीच फंसा देता है। थेमिस्टोकलिस की हिट एंड रन वाली तकनीक काम कर रही थी। फारसी कमांडर उसकी तकनीक के सामने फेल हो रहे थे। देखते ही देखते समुद्र लाशों से भर जाता है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोकलिस की बहादुरी और चालाकी से प्रभावित हो जाती है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोकलिस को अपने जहाज पर बुलाती है। वह उसे लालच देती है, उसे रिझाने की कोशिश करती है ताकि वह फारस का सेनापति बन जाए। दोनों के बीच एक हिंसक और अजीब मुलाकात होती है, लेकिन थेमिस्टोकलिस अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह उसका ऑफर ठुकरा देता है, जिससे आर्टेमिसिया का ईगो हर्ट हो जाता है। अगली सुबह आर्टेमिसिया अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। वह समुद्र में टार फिकवा देती है और सुसाइड बॉम्बर्स को भिजवाकर थेमिस्टोकलिस के बेड़े को आग के हवाले कर देती है। इस हमले में थेमिस्टोकलिस का जहाज डूब जाता है और वह मरते मरते बाल बाल बचता है। तभी खबर आती है कि लियोनाइडस और उसके 300 योद्धा शहीद हो गए हैं। पूरे यूनान में मातम छा जाता है। थेमिस्टोकलिस ये बात समझ जाता है कि अब भावनाओं का नहीं, एकता का वक्त है। गद्दार एफिएल्टी से मिलता है जो लियोनाइडस की तलवार लेकर जर्जिस का संदेश लाया था कि एथेंस को भी जला दिया जाएगा। थेमिस्टोकलिस वह तलवार लेकर स्पार्टा की रानी गोर्गो के पास जाता है। वह रानी से मदद मांगता है, लेकिन रानी पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी, इसीलिए वह मना कर देती है। थेमिस्टोकलिस कहता है, यह तलवार सिर्फ लोहा नहीं बल्कि बदलाव लाने की हिम्मत है। जंग का आखिरी मैदान सजता है सलामिश की खाड़ी में। थेमिस्टोकलिस के पास सिर्फ मुट्ठीभर लोग थे, जबकि आर्टेमिसिया का बेड़ा आसमान छू रहा था। थेमिस्टोकलिस घोड़े पर सवार होकर जहाज से जहाज पर कूदता है और फारसियों को गाजर मूली की तरह काट देता है। आखिरकार थेमिस्टोकलिस और आर्टेमिसिया आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। समंदर के दूसरे छोर से स्पार्टन जहाजों का बेड़ा नजर आता है। रानी गोर्गो खुद तलवार लेकर युद्ध में उतरती है। जर्जिस दूर पहाड़ी से अपनी हार देखता है। थेमिस्टोकलिस आर्टेमिसिया को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वह मरना पसंद करती है। थेमिस्टोकलिस की तलवार आर्टेमिसिया के आर पार हो जाती है। स्पार्टन्स और एथेंस मिलकर फारसी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। फिल्म इस मोड़ पर खत्म होती है कि यूनान एक हो चुका है। हालांकि जर्जिस बच निकलता है, लेकिन उसकी ताकत का घमंड चूर हो चुका था। दोस्तों ये थी 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी की पूरी दास्तां। अगर तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।